दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन एंड लूप होल्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों जब आप कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के फाइंडिंग्स को सुनिएगा, उसको इंटरप्रेट कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि सारा ब्लेम ना पायलट्स पे डाला जा रहा है। जो रिकॉर्डिंग्स की वॉइसिंग सामने आई है उससे पता चल रहा है कि एक पायलट कह रहे हैं कि व्हाई डिड यू टर्न द स्विच ऑफ, एंड दूसरे पायलट खुद को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि नो आई डिडंट। ये काफी इमैच्योर एंड इलॉजिकल डिस्कशन एंड डिबेट नजर आती है दो पायलट्स के बीच में। यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि बोथ दिस पायलट्स वर एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। यहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही थी कि कोई एक्सपीरियंस ट्रेनर है और एक ट्रेनी बैठा है जो कि नया नया फ्लाइट सीख रहा है। अगर उन्हें कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन नजर आता है, दे विल नॉट प्ले द ब्लेम गेम। वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। इंस्टेड दे विल से दैट दिस स्विच अपीयर्स टू बी टर्न्ड ऑफ, व्हाट एक्चुअली हैज मेड दैट सिचुएशन लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ दे विल नॉट ब्लेम ईच अदर कि आपने ये स्विच कैसे ऑफ कर दिया, किसने कहा आपको ऑफ करने। सो इस रिकॉर्डिंग के आउटपुट से ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मद्देनजर रखने वाली है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जो भी वॉइस सैंपल्स मिलता है वो दो फॉर्म्स में मिलते हैं। कैम 1 जो कि कैप्टन के हेडफोन से रिकॉर्डिंग आती है, और कैम 2 जो कि को पायलट के हेडफोन से रिकॉर्डिंग आती है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डेफिनेटली पता होगा कि अगर ऐसी रिकॉर्डिंग्स है तो किनका स्टेटमेंट ब्लेम करने का था और किनका स्टेटमेंट डिफेंड करने का था। लेकिन क्यों अथॉरिटीज ने इस इंफॉर्मेशन के अंदर वेगनेस रखी, यह भी एक बहुत बड़ी सवाल पैदा करती है। एक तीसरे एंगल को भी समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक एक्सपीरियंस्ड पायलट एक साल में मैक्सिमम 1000 घंटे ही फ्लाई करना चाहिए। इससे ज्यादा फ्लाई करना इज नॉट कंसीडर्ड टू बी सेफ। 14 मई 2021 को हमारे कैप्टन सुमित सब्रवाल जी को लाइसेंस इशू किया गया था, और यह दुर्घटना घटी है 12 जून 2025 को। यानी 4 साल 21 दिनों के अंदर देखा जाए तो मैक्सिमम उन्हें 4000 से 5000 घंटे ही फ्लाई करने थे। लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 8200 घंटे तो इन्होंने बोइंग के ड्रीम लाइनर वैरायटी ऑफ फ्लाइट में फ्लाई किया है, और टोटल देखा जाए तो इन 4 सालों में उन्होंने 15000 से ज्यादा घंटे हवा में बिताए हैं। अगर ये डेटा सच है तो दिस क्लियरली हाईलाइट्स द पुअर कंडीशन एंड ओवरवर्क ऑफ आवर पायलट्स, जो कि कितने ओवर स्ट्रेस्ड हैं ड्यू टू वर्क लोड। और अगर ये डेटा सच नहीं है तो भी सवाल उठती है कि आपने इस फॉल्टी डेटा को पब्लिक के सामने रखने की हिम्मत कैसे की। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कमियों को छुपाने के लिए ह्यूमन एरर का सहारा लेती हैं। हो सकता है कि बोइंग के साथ भी ऐसा ही कुछ इस बार भी किया जा रहा हो। बोइंग के सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर पास्ट में भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, और वो कई बार अपने अंदर के फॉल्ट्स को नजरअंदाज करते रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का मैटर उठ जाता है उनके सामने। उनकी बड़ी बिजनेस है, उनके शेयर्स हैं। साथ में अगर ह्यूमन एरर्स का नाम दे दिया जाए, अगर ह्यूमन एरर प्रूव कर दिया जाए, तो इंश्योरेंस का पैसा पाना भी आसान हो जाता है दोस्तों। तो इन सारे चीजों के कारण सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखने की है कि द सिविल एविएशन सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं इस नेग्लेक्ट के कारण, कहीं कुछ पॉलिटिकल नेक्सस के कारण हमारे फ्लायर्स का जान खतरे में ना रहे, और ऐसे परिवार के मेंबर्स अपना जान ना गंवाएं ड्यू टू द इलॉजिकल एंड अनहोली नेक्सस बिटवीन बिग कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर कि क्या ये सच में हमारे पायलट्स की गलती है, या फिर एक बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट छुपाई जा रही है बोइंग कंपनी के द्वारा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।